नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, अपने ही YouTube चैनल एजुटीएमडी में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल पोयम, क्लास 9th की पोयम है विंड, बाई सुब्रमण्यम भारती, कंपोज्ड बाई सुब्रमण्यम भारती। इन्होंने इसको कंपोज किया है, बनाया है पोयम को, और मेरी फेवरेट पोयम्स में से ये एक पोयम है। क्लास 9th के बच्चों के लिए मैं एक नई सीरीज लेकर आऊँगा। जितनी भी पोइट्री हैं, या क्लास 10th की या 11th की, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी पोइट्री से संबंधित या इंग्लिश से संबंधित, तो आज हम लोग क्लास 9th की एक पोयम है विंड, हवा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं समझता हूँ अगर आप इस पोयम को लाइन टू लाइन, मैं जैसे अर्थ इसका मीनिंग हिंदी में बताऊँगा, लाइन टू लाइन अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से ये पोयम आपके समझ में आने वाली है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि लास्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन जब आप पढ़ रहे होंगे तो पूरी पोयम का एक खाका आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठ जाएगा, और एकदम पूरी पोयम का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से उसको बता सकते हैं किसी को भी। तो चलिए देरी ना करते हुए समझते हैं पोयम का क्या पोयम कहती है, इस पोयम में क्या है। अगर ये पोयम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये हमारी लाइफ की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चॉइसेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, तो उसमें इस पोयम से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ये पोयम। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं इस पोयम में क्या है, और सुब्रमण्यम भारती ने विंड में क्या लिखा है और इसके बारे में क्या समझाया है। तो चलिए चलते हैं पहले स्टैंजा पे। पहला स्टैंजा है विंड कम सॉफ्टली। विंड कम सॉफ्टली। विंड मीन्स होता है हवा, कम मीन्स आना, सॉफ्टली मीन्स धीरे धीरे। अब देखिए पोयम, जब भी हम कभी भी कोई पोयम पढ़ते हैं तो उसके हिंदी में जैसे व्याकरण आपने पढ़ी होगी, या हिंदी में जब आप कविता पढ़ते होंगे तो उसके दो तरह के अर्थ होते होंगे। एक को हम बोलते हैं शब्दार्थ। क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। मतलब जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं उनका एग्जैक्ट ऐसे ही अर्थ निकाल लेना, वो होता है शब्दार्थ। जो कि ज्यादातर जो है प्रोज में हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वो शब्दार्थ पे होती है। और इसके बाद में जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? उसमें दो तरह के अर्थ होते हैं। एक को बोलते हैं शब्दार्थ और दूसरे को बोलते हैं भावार्थ। तो इस पोयम में हम लोग शब्दार्थ के साथ साथ में भावार्थ समझेंगे, क्योंकि जब तक भावार्थ हमारे पोयम का समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस पोयम का जो कहना चाहते हैं सुब्रमण्यम भारती, जो संदेश देना चाहते हैं, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी पोयम नहीं होगी, और ये पोयम मेरी तो फेवरेट पोयम है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोयम। विंड कम सॉफ्टली। विंड मीन्स होता है हवा, कम आओ या बहो, सॉफ्टली मीन्स होता है धीरे धीरे। मतलब सॉफ्टली मीन्स होता है स्लो, एक तरह से कह सकते हैं स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे बहो। ए हवा, तो ये सीन ऐसा है कुछ कि कहीं पे अपने जो पोएट हैं वो कहीं पे अपने घर में हैं या कहीं पर हैं, वहाँ हवा बहुत तेज आ रही है, तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया होगा, माइंड में, तब उन्होंने ये पोयम कंपोज की थी, विंड कम सॉफ्टली। तो ए हवा धीरे धीरे चलो, विंड कम सॉफ्टली। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। डू नॉट ब्रेक मतलब मत तोड़ो। डू नॉट ब्रेक मीन्स क्या होता है? ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। द शटर्स, शटर्स मीन्स होते हैं दरवाजे। जैसे शॉप्स में शटर्स लगे होते हैं, दरवाजों को एक तरह से हम क्या कहते हैं? शटर्स कहते हैं। डू नॉट शटर्स ऑफ द विंडो। ऑफ द विंडो मतलब शटर्स किसके? विंडो के शटर। विंडो यानी खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। ए हवा हल्के हल्के आओ या हल्के हल्के बहो, और डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। डू नॉट स्कैटर्स द पेपर।
डू नॉट स्कैटर्स, स्कैटर्स मीन्स होता है फैलाना या बिखेरना। क्या होता है? फैलाना या बिखेरना। जब हवा आती है बहुत तेज तो कहीं पे अगर पन्ने रखे हों, पेजेस रखे हों, पेपर्स रखे हों, तो वो क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और फैल जाते हैं या गिरकर भी फैल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्कैटर्स, मतलब बिखर जाना या फैल जाना। तो डू नॉट स्कैटर्स द पेपर, वो हवा से कवि क्या कह रहे हैं कि डू नॉट स्कैटर्स, मत फैलाओ पेपर्स, पेपरों को मत उड़ाओ या मत बिखेरो या मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, थ्रो, डोंट थ्रो, मत फेंको, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, डाउन मीन्स नीचे, द बुक्स मीन्स किताबों को, ऑन द सेल्फ, सेल्फ मीन्स मतलब किताबों को रखने की जो अलमारी होती है उसे सेल्फ बोलते हैं। तो डोंट थ्रो द डाउन बुक्स ऑन द सेल्फ, किताबों को जो है उसकी अलमारी से, डाउन मतलब नीचे को मत फेंको, मतलब कमरे में हवा कहीं से आ गई है और इतनी तेज हवा है कि उसने सारे पेपर्स फैला दिए हैं और सारे किताबें जो हैं सेल्फ से वो नीचे गिर गई है। तो कभी बार बार उनसे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, पेपर मत फैलाओ, शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के दरवाजों को मत तोड़ो, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपरों को मत उड़ाओ, और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और किताबों को सेल्फ से नीचे मत फेंको या मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, अब कवि क्या कह रहे हैं, लुक, लुक मीन्स देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया, देखो तुमने क्या कर दिया, है हवा देखो ये तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई, अगली लाइन में देखते हैं, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने थ्रो फेंक दिया, थ्रो मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स फेंक देना, देम उनको, ऑल डाउन सभी को नीचे, डाउन मीन्स नीचे, देखो तुमने ये क्या कर दिया, सभी को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू टोर, टोर मीन्स होता है फाड़ देना, क्या होता है, जैसे पेज होते हैं तो उसको हम ऐसे करके फाड़ देते हैं तो उसे कहते हैं टोर। तो यू टोर, तुमने देखो फाड़ दिए, द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताबों के पन्नों को भी तुमने फाड़ दिया, मतलब कमरे में हवा इतनी तेज आ गई है कि किताबें कहीं पे रखी हुई हैं तो उसने किताबों के पन्नों को भी फाड़ दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। यू ब्रॉट रेन अगेन, यू ब्रॉट रेन अगेन, मतलब तुम लेकर आई हो रेन, बारिश, अगेन मीन्स दोबारा। तो जाहिर सी बात है जब कभी कभी आंधी वगैरह या हवा तेज आती है तो साथ साथ में उसके पीछे पीछे से बारिश भी आती है। तो कवि यही कहना चाह रहा है कि तुम्हारे साथ साथ में देखो पीछे पीछे क्या, तुम दोबारा से बारिश को लेकर आ गई हो। तो ये एक स्टैंजा हो गया। अगला स्टैंजा समझते हैं। यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। अब हवा क्यों चालाक है, कभी ऐसा हवा से क्यों कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। अब आगे से यहां से मोटिवेशन शुरू होता है। एट द पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन मीन्स होता है किसी का मजाक उड़ाना। क्या होता है, मजाक उड़ाना। पोकिंग फन मीन्स होता है किसी का मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स माने होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर। तो पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम हमेशा किसका मजाक उड़ाती हो, वीकलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो। और ये जीवन में भी ये सत्य है, लाइफ में भी मजाक किसका बनता है, हमेशा मजाक केवल उसी का बनता है जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चीज में कमजोर है। इसलिए हमें क्या होना है, कमजोर नहीं बन रहा है। तो वो हवा से कवि कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमजोरों को ही सता रही हो या कमजोरों को ही मजाक उड़ा रही हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग मीन्स होता है तोड़ देना या किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना। क्रम्बलिंग मीन्स क्या होता है, टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े कर देना, टुकड़े कर देना। तो क्रम्बलिंग मीन्स होता है टुकड़े कर देना। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, और फ्रेल का मीन्स एक तरह से कमजोर होता है, हाउसेस। तो जो कमजोर हाउस हैं उसके तुमने क्या कर दिए हैं, टुकड़े कर दिए हैं, या कमजोर हाउस को, कमजोर घरों को तुमने तोड़ दिया है।
समझ में आ रही है ना बात? जब कभी भी बहुत तेज आंधी आती है या तूफान आता है, हवा ज्यादा ही तेज होती है, तो उसमें क्या होते हैं, जो कमजोर मकान है वो क्या होते हैं, एकदम से ढह जाते हैं या गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। तो तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमजोरों का मजाक उड़ा रही हो। क्रम्बलिंग हाउस, तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, किसके? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कमजोर घरों के टुकड़े कर दिए। क्रम्बलिंग डोर्स, और तुमने क्या कर दिया है, दरवाजों को भी चकनाचूर तोड़ दिया है, दरवाजों को भी तोड़ दिया बिल्कुल। क्रम्बलिंग डोर्स। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसके? राफ्टर्स मतलब बल्लियों के, जो बांस की जो बल्लियां होती हैं, मोटे मोटे बांस होते हैं, उनको राफ्टर्स बोलते हैं। पहले उसको घर बनाने में प्रयोग किया जाता था, अब तो नहीं किया जाता है, लेकिन जब बांस के घर बनते थे तो उसको हम बोलते थे राफ्टर्स हाउस। राफ्टर्स मीन्स होता है बांस के बल्ले या पंटियां। क्रम्बलिंग वुड्स, और तुमने क्या कर दिया है, जंगलों को भी नुकसान पहुंचाया, जंगलों को भी तोड़ के रख दिया। मतलब जब आंधी तूफान आता है तो वुड्स का मतलब वैसे लकड़ी भी होती है, और यहाँ पे इन द सेंस हम लेंगे वुड्स का मतलब फॉरेस्ट से लेंगे, जंगल से लेंगे। तो जंगलों को भी तुमने बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्रम्बलिंग बॉडीज, और तुमने क्या कर दिया है, शरीरों को भी तोड़कर रख दिया है, मनुष्य के हृदयों को भी तोड़कर रख दिया है, शरीरों को भी तोड़कर रख दिया है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और तुमने तोड़ दिया है, क्रम्बलिंग मतलब तोड़ दिया है क्या चीज, लाइफ, जीवन को भी एक तरह से तोड़कर रख दिया है। तो ये जीवन को तोड़ने का मतलब यहाँ पे इससे है कि जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो एक तरह से क्या होता है, जीवन को नुकसान पहुंचता है। जब घर टूट जाए, लोग टूट जाएं, बॉडीज मतलब शरीरों को चोटें पहुंचे या नुकसान पहुंचे, जंगल के जंगल तबाह हो जाएं, ठीक है, बहुत सारा नुकसान हो, तो एक तरह से उसे कहते हैं जीवन बर्बाद हो जाना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाना। तो जीवन को भी तुमने क्रम्बलिंग मतलब तोड़कर रख दिया है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और इतना दुख मिला इन सब चीजों से कि क्रम्बलिंग हर्ट्स मतलब तुमने क्या तोड़ दिया, हृदयों को भी तुमने तोड़कर रख दिया है। तो आपने लोगों ने देखा कि पोकिंग फन एट वीकलिंग, जो जो चीजें कमजोर थी, चाहे वो हाउस थे, चाहे वो डोर्स थे, चाहे राफ्टर्स थे, चाहे लकड़ियां थी, चाहे बॉडीज थी, चाहे लाइफ जीवन थे, चाहे हर्ट थे, उन सारी चीजों को हवा ने क्या करके रख दिया, क्रम्बलिंग, चकनाचूर तोड़कर रख दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने दिलों को भी या हृदयों को भी, इतनी हृदय विदारक घटना, इतनी तेज हवा चली कि हृदय भी लोगों के परिवर्तित हो गए, एक तरह से टूट गए। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। विंड गॉड मतलब हवा के देवता, यानी पवन देव कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, हवा के देवता को वायु देव कह सकते हैं। तो द विंड गॉड विनोज, विनोज मतलब होता है किसी चीज को उड़ाकर ले जाना, अपने साथ में उड़ाकर ले जाना, विनोज उड़ाकर ले जाना। तो द विंड गॉड विनोज, पवन देव या वायु के देव, वायु देव विनोज उड़ाकर ले जाएंगे। एंड क्रसेस देम, क्रसेस मतलब चकनाचूर कर देना, क्या होता है, चकनाचूर कर देना, चकनाचूर कर देना। क्रसेस देम ऑल, क्रसेस देम ऑल। तो जो हवा के देवता हैं वो इन सब चीजों को, देम ऑल मतलब सब चीजों को क्या करेंगे, अपने साथ उड़ाकर ले जाएंगे और उनको चकनाचूर कर देंगे। इतनी तेज हवा चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, he want to do what you tell him, he want to do, वह want to do वो नहीं करेगा, what you tell him जो तुम उससे कहोगे। मतलब जब हवा चले तो आप हवा के अगर देवता से ये कहो कि पवन देव या वायु देव बहुत नुकसान हो रहा है, आप हल्के हल्के चलिए, तो क्या वो आपका कहना मान लेंगे? नहीं मान सकते ना। तो यही कवि ने समझाने की कोशिश करी है, ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम। अगर हवा बहुत तेज आती है तो वॉट यू टेल हिम, तुम उनसे कहोगे कि ए हवा
विंड कम सॉफ्टली, हल्के हल्के चलो, तो वो मानने वाली नहीं है, ऐसे सुनने वाली नहीं है। ऐसे ही इसको हम क्या समझ सकते हैं, हवा जो होती है, हवा की तुलना कवि ने हमारी लाइफ में किससे करी है? हवा की तुलना हमारी लाइफ में कवि ने करी है हमारी प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम से करिए। कभी कभी जैसे हवा आती है और हवा बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा कर जाती है, ऐसे ही ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और समस्याएं आने के साथ साथ में वो बहुत सारा नुकसान पहुंचा देती है। तो क्या कभी आप समस्या से ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई समस्या आ रही हो और आप उससे ये कह दो अरे समस्या अभी मत आना, तो वो चली जाएगी वापस? ऐसा नहीं हो सकता। तो समस्या की तुलना कवि ने हवा से करी है और वो कह रहा है कि जो पवन देव हैं या वायु देव हैं, ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उनसे कहोगे वो नहीं करने वाले, यानी हवा तुम्हारी बात को मानने वाली नहीं है। जब इतना सब कुछ होने वाला नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगली लाइन में उन्होंने कहा है सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। तो हमें क्या करना होगा? जब घर टूट जाएंगे, हवा हमारे कहने से मानने वाली नहीं है, विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, अगर ऐसा हम लोग बार बार कहते रहें तो वो सॉफ्टली चलने वाली नहीं है। तो हमें करना क्या होगा? या प्रॉब्लम्स मत आओ, प्रॉब्लम्स मत आओ, तो प्रॉब्लम्स तो जीवन में आने वाली हैं, तो हमें क्या करना होगा? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम। हमें जो अपने होम्स हैं, बिल्ड मतलब बनाने होंगे, बिल्ड मीन्स बनाने होंगे, स्ट्रांग होम्स कैसे बनाने होंगे? मजबूत घर बनाने होंगे। कैसे? मजबूत घरों बनाने होंगे हमें। हवा तो कमजोर मकान जो होंगे उनको तोड़ देगी, लेकिन अगर हमारा घर पहले से मजबूत होगा तो क्या हवा हमारा नुकसान कर सकती है? क्या कोई आंधी तूफान हमारा नुकसान कर सकता है? देखिए, आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई आंधी या कोई तूफान, टोर्नाडो या फिर कुछ भी आता है, स्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं, स्टॉर्म वगैरह, तो उसमें क्या होता है? सभी घरों का नुकसान नहीं पहुंचता। जो मजबूत घर होते हैं वो वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन जो कमजोर घर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? टूट जाते हैं। वो क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा? पहले से ही अपने घरों को बिल्ड स्ट्रांग होम्स बनाना होगा। ऐसे ही हमें खुद अपने घरों को मजबूत बनाना होगा। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली। और जो हमारे डोर्स हैं, दरवाजे हैं, उन दरवाजों के, डोर के जो ज्वाइंट हैं, दरवाजों पे जो ज्वाइंट्स होते हैं, उनको फर्मली मतलब मजबूत करके बनाना होगा या मजबूती से जोड़ना होगा। फर्मली मीन्स भी मजबूत होता है, स्ट्रांग मतलब भी एक तरह से मजबूत होता है। तो हमारे जो डोर्स हैं उनको फर्मली, उनके जो ज्वाइंट्स हैं, उनको ज्वाइंट्स को, उनके जोड़ों को हमें फर्मली मजबूती से जोड़ना होगा। जब हमारे ज्वाइंट्स मजबूती से जुड़े होंगे तो हवा कोई नुकसान नहीं कर सकती। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और हमें क्या करना है? फर्म मीन्स, देखिए, फर्म मीन्स वाने भी मजबूत होता है, फर्मली मीन्स मजबूत होता है, स्ट्रांग मीन्स मजबूत होता है। तो ये कह रहे हैं प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर है शारीरिक अभ्यास या मेहनत से है। यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब किससे है? मेहनत से है। देखिए, जब कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि कुछ लोग शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं, तो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तो वो भी छोटी मोटी बीमारियों में भी वो उनको सहन नहीं कर पाते और बहुत बड़ी उनके साथ में दुर्घटना घटित हो जाती है। तो हमें भी क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। बॉडी को या शरीर को मजबूत बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। तो छोटी मोटी बीमारियों में भी हम पर कोई असर नहीं होगा। जब हमारी बॉडी मजबूत होगी तो आंधी तूफान या हवा तेज आए या हल्के आए, हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट। और हमें अपने हार्ट को, मेक मीन्स बनाना, हार्ट को मतलब हृदय को, स्टेट फास्ट। देखिए, स्टेट फास्ट, फास्ट आ गया। ये स्टेट फास्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट फास्ट का मतलब भी हमारा क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है। तो हमें अपने हृदयों को भी मजबूत बनाना होगा। मतलब ऐसा ना हो
कि जैसे अभी पिछले स्टैंजा में हम लोगों ने बताया था कि इतना दुख देखकर हृदय भी क्या हो गए हैं हमारे, क्रम्बलिंग हार्ट्स। पिछले स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था, ये यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ा था क्रम्बलिंग हार्ट्स, मतलब हृदय टूट गए थे। इतनी दर्द भरी घटना को देखकर, इतना आंधी तूफान में जो नुकसान हुआ उसको देखकर लोगों के हृदय में दुख भर गया था, एकदम टूट गए थे, वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये क्या कह रहे हैं, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, मतलब अपने हृदयों को भी मजबूत बनाना होगा। और यहाँ पर कवि के कहने का आशय ये है, ये तो हम लोगों ने इसका शब्दार्थ देख लिया, इसके पीछे का भावार्थ ये है कि हमारे हृदय इतने मजबूत हों कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आए तो हम उसको डील कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई समस्या आई जीवन में और समस्या आने के साथ साथ हम उसके साथ में, हमारा हृदय इतना कमजोर है कि हम डिप्रेशन में चले गए। स्टूडेंट के साथ में ये बहुत होता है। क्या होता है स्टूडेंट के साथ में, जब मैंने देखा है कई बच्चे जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट निकलने के बाद जो उन्होंने मार्क्स जिन उतने चाहिए थे वो नहीं आते हैं, तो बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में खबर निकलती हैं कि उस बच्चे ने जो क्या करा, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। तो हमारा अगर हृदय मजबूत नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति आएगी। तो जब समस्याएं आए, प्रॉब्लम्स आए, हवा रूपी जब समस्याएं आए हमारे जीवन में, तो हमारा हृदय क्या होना चाहिए, स्टेड फास्ट। हमें अपने हृदयों को मजबूत बनाना होगा। कभी कभी होता है घर परिवार में, फैमिली में, या फिर हमारे फ्रेंड सर्किल में, या हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती हैं, तो हमें अपने हृदय को, अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। डू दिस, अगर आप ये सब जो ऊपर जितनी चीज़ें बताई कि बिल्ड स्ट्रांग होम, डोर फर्मली, फर्म द बॉडी, हार्ट स्टेड फास्ट, डू दिस, जब आप ऐसा सब कुछ कर लेंगे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो फिर कितनी भी तेज हवा आए तो हवा हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, विल बी फ्रेंड विद अस, तो हमें लगेगा कि हवा जो है एक तरह से हमारी दोस्त बन गई है। तो हमें इतना सब कुछ करना होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। देखिए बहुत मोटिवेशनल लाइन है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड हवा, ब्लोज मतलब बुझा देना, ब्लोज मतलब बुझा देना। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई थोड़ी सी। हाँ, द विंड ब्लोज, द विंड ब्लोज मतलब बुझा देना। ब्लोज मीन्स क्या होता है, बुझा देना। आउट बीक फायर्स, आउट बीक फायर्स किसको बुझा देती है, बीक मतलब कमजोर, फायर्स मीन्स आग को। तो देखिए हवा किसे बुझाती है, जो कमजोर आग है केवल हवा उसी को तो बुझा सकती है। जैसे कोई मोमबत्ती है, जैसे कोई क्या है, मोमबत्ती है, और उसमें अगर मैं फूंक मारूं तो फूंक मारने से क्या होगा, वो बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी फायर जो है, इसकी जो अग्नि है वो कैसी है, वीक है, कमजोर है। तो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा हमेशा जो है वीक फायर्स यानी कमजोर आग को बुझा देती है। यानी इसका हम अगर भावार्थ देखें तो जो कमजोर लोग हैं, क्या हैं, कमजोर लोग हैं, और उनके जीवन में कभी समस्याएं आती हैं, उनके जीवन में कभी समस्याएं आती हैं, तो बुझेगा कौन, यानी नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा, जो बहुत ज्यादा वीक फायर्स हैं, मतलब कमजोर हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी कमजोर नहीं होना है, वीक फायर नहीं बनना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर, और जो स्ट्रॉन्ग फायर मतलब बहुत ज्यादा तीव्र आग है। देखिए दो तरह की आग है। हवा क्या काम करती है, अगर कोई छोटी सी कैंडल है और कैंडल में अगर आग जल रही है, कैंडल में अगर आग जल रही है, आप इस पे फूंक मारिए, और एक कहीं बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसे होलिका दहन हो रहा है या कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी आग लगी हुई है और उसमें हमने आग लगाई, तो इस पे जब आप कैंडल पे फूंक मारेंगे तो क्या होगा, ये बुझ जाएगी। ये क्या होगा,
बुझ जाएगी। लेकिन इसको और मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जब इसमें हम हवा करेंगे तो ये और स्ट्रांग होगी और बड़ी करके जलेगी। तो ही मेक स्ट्रांग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। वो रोअर मतलब होता है दहाड़ना। जब यही हवा, देखिए हवा के इन्होंने दो प्रयोग बता दिए, जब यही हवा कमजोर वीक फायर्स पर पड़ती है तो वो उसको बुझा देती है, और जब स्ट्रांग फायर पे पड़ती है तो स्ट्रांग फायर क्या होने लगती है, रोअर एंड फ्लरिश, एकदम दहाड़ने लगती है, शेर की तरह चमक कर और तेजी से जलने लगती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और फिर ये बड़ी आग में उसकी फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, ये बड़ी आग के लिए फ्रेंडशिप बढ़िया है। जब ढेर लगाओ तो हवा के बिना आग जल नहीं सकती, और हवा से ही आग बुझती है। फूंक मारने से आग बुझ जाती है और फूंक मारने से ही आग तेज होती है। लेकिन कौन सी आग तेज होती है, स्ट्रांग फायर, मजबूत आग को वो एकदम दहाड़ती हुई आग निकलती है, रोअर दहाड़ती हुई, एंड फ्लरिश और खूब तेजी से चमकती हुई, तेजी से निकलती है, बढ़ती हुई। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है हमारे लिए। बी प्राइज हिम एवरी डे, प्रेज हिम एवरी डे, मतलब हम जो है जब ऐसा हम कर लेंगे, उससे दोस्ती कर लेंगे और हम स्ट्रांग बन जाएंगे तो हम उसकी हमेशा क्या करेंगे, प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना। तो हम उसकी हमेशा से प्रशंसा करेंगे। ये आपकी पोयम पूरी हो गई है, सुब्रमण्यम भारती की पोयम थी क्लास 9 की, और मैं समझता हूँ ये पोयम आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसको आप जब एक दो बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये आपके जीवन में भी बहुत काम में आने वाली है, और इसका सेंट्रल आइडिया भी बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। आगामी जो 9th की पोयम है या क्लास 10th की जो पोइट्री में पोयम है सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी की, वो मैं ऐसे ही वीडियो में आप लोगों के लिए उसका लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ लेकर आता रहूँगा। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और ये अगर पोयम आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं उसमें ये वीडियो भेज दीजिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी वो लाइन टू लाइन हिंदी का जो अर्थ है वो आसानी से समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।